बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध चल रहा है। कल 14 अध्याय हो गए थे। आज 15वें अध्याय से तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप में प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रय हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गई? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्रीहरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्मश्रावणी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्रीहरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्मश्रावणी के पुत्र धर्मश्रावणी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन श्रीहरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देव सावर्णी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावर्णी के पुत्र का नाम इंद्र सावर्णी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इंद्र सावर्णी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती, इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानव स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देखकर आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके बैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपापूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं, स्थिर हो जाओ। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं वहीं पहुंचकर तुरंत उनकी रक्षा करता हूँ। देवों मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार करता हूँ। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो जाओ। अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्रह्मन, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहें तो लीलापूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं,
करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने पांचों मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यह मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका शिव विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र और बनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चमर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराज गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चमर डुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं मधुर वचन कहा। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे पधारना हुआ? अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान, राजा वृषभध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपनी कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ तब यह ब्रह्मा की शरण में चला गया है और इस समय ब्रह्मा सहित अपने आप की शरण ग्रहण कर ली है। उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान, शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ? आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भय की जीवनचर्या कैसे चलेगी? मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है। भगवान विष्णु बोले, शंभो, दैव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया। 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी। तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभो, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 16 वेदवती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान राम के चरित्र का एक अंश कथन। भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, धर्मध्वज और कुशध्वज
ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें राजा होने का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके मन में धार्मिक भावना उत्पन्न हो गई और वे पुत्रवान बन गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समयानुसार उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी की अंश थी। दीर्घ काल से उसे ज्ञान प्राप्त था। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। वह उठकर सूतिका गृह से बाहर निकल आई, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीलापूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता भी नहीं आ सकी। इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का स्वर्ण अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। मुने इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ कर दिया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखलाई पड़ा जो किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता था। तब वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका सत्कार किया। रावण अत्यंत नीच था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुखमंडल पर हंसी छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण मूर्छित हो गया। उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया। उसने चाहा वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने लगूं। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रही। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया कि दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अब तू मेरा यह बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उस मृत शरीर को गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। अहो, मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा! इस देवी के द्वारा कैसी अघटित घटना घट गई। इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा। मुने वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। वेदवती महान तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं। इन जगतपति की आराधना सबके लिए सहज नहीं है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के प्रभाव से इन्हें प्राप्त किया था। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया था। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोभिलषित स्वामी को प्राप्त किया। काल की महिमा अपार है या भगवान की लीला वैचित्र्य है। रघुकुल भूषण सत्यचंद भगवान श्री राम पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे। इसी बीच ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये सत्यमय वचन कहे। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवान, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है। इसी अवसर पर इनका हरण होगा। अतएव आप इन जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित कर छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुख के साथ अग्नि को
के प्रस्ताव को मान लिया। नारद उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों में सौंप दिया। तब अग्नि ने माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। अग्नि से उसके सभी अंग और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव के प्रभाव से ऐसी सीता राम को मिल गई। फिर वे उसे लेकर आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इसी बीच भगवान राम ने एक स्वर्ण में मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग की ओर शीघ्रतापूर्वक दौड़े और बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण यह शब्द निकला। उसे परम सौभाग्य से भगवान श्री राम का स्मरण हो आया और अकस्मात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर बैकुंठ को चल दिया। यह मारीच पूर्व जन्म में द्वारपालों का अनुचर बनकर बैकुंठ के द्वार पर रहता था। किसी कारण से इसे राक्षस योनि मिल गई थी। द्वारपालों के आदेशानुसार वह पुनः बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तदनंतर हा लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। रावण अपनी धुन में अटल था, अतः राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर सीता को अपहरण कर खेल ही खेल में लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देखकर दुखी हो गए। फिर सीता को खोजते हुए वे बारंबार इधर उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। समयानुसार वे लंका में पहुंच गए। रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभावों, अब मैं क्या करूंगी, सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चले जाओ, वहीं रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप करना आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और 5 पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इसे त्रिहायिणी कहा गया है। वहाँ तीनों युगों में यह विद्यमान रही है। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप एवं यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। तदनंतर वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञानुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। भगवान शंकर रसिक हैं, परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर उसे यह वर दे दिया, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। यह सब जो बीच की बातें थीं सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गए। अयोध्या भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहां राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त पुरवासियों सहित बैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। अध्याय 16 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।